हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक लेकर आए आप लोग के लिए मैं हेडेक। सर दर्द आजकल कॉमन समस्या बन गई है, हम लोग को पता है। बट सर दर्द क्या होता है, कैसे होता है, उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसमें डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसका टाइप, उसके वर्गीकरण, उसकी सभी प्रकार की दवाइयाँ है। ठीक है, आप किस तरह से दवाइयाँ ले सकते हो, स्टैंडर्ड दवाइयाँ क्या ले सकते हो, पेन किलर में क्या ले सकते हो, माइग्रेन वाला जो हेडेक होता है उसमें आपको क्या लेना है, बीटा लेक्टम, सीजर वीजर आने पे जो हेडेक होता है, और मतलब टेंशन से हेडेक होता है, तनाव से हेडेक होता है, स्ट्रेस से हेडेक होता है। पूरा टॉपिक हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक हेडेक को समझते। देखिएगा हेडेक क्या होता है, समझिएगा। हेडेक इज अ पेन विच इज स्टार्ट फ्रॉम one location of head and it may be fixed और may be separate to different part। देखो हेडेक क्या है भैया, सिंपल भाषा में बताया है कि हेडेक एक, देखो सिर दर्द को समझना बहुत ज़रूरी। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो, आप मेडिकल के प्रैक्टिशनर हो, तो आपको हेडेक समझ में आना चाहिए कि कौन सा हेडेक है। ठीक है गाइस, तो देखिएगा हेडेक एक प्रकार का दर्द होता है जो कि सिर के हिस्से में होता है, चालू होता है, और वह संपूर्ण सिर के में फैल भी सकता है और नहीं। मतलब यहाँ से दर्द हुआ, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, पूरा सर भन्नाने लग गया है ना। एक जगह से पूरे सर दर्द में फैल जाता है, और कभी कभी एक साइड ही पेन होता रहता है, कभी आंखों के चारों तरफ ही दर्द होता रहता है। मतलब सर दर्द का फिक्स नहीं रहता, ये प्रकार पे डिपेंड करता है। इसी प्रकार से हम पहचानेंगे कि इसको किस कारण से सर दर्द हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, 1 मिनट गाइस, इसको क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट लाइन है हमारी, लिखा हुआ है सम टाइम हेडेक स्टार्ट बोथ ऑफ साइड ऑफ हेड। सिर कभी कभी क्या होता है, दोनों साइड से दर्द होने लगता है। ठीक है, पहले तो एक जगह से चालू हुआ तो वहीं फिक्स रह गया, या फिर वो पूरे सर में फैल गया, या फिर कभी कभी सिर इधर एकदम, हम ऐसे नहीं करते हे बाप रे, तो हम दोनों साइड से पेन हो रहा है। ठीक है, उसको टेंशन वाला हेडेक में कैसे पहचानेंगे वो तो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो बेसिक डेफिनेशन याद रखना गाइस, हेडेक होता है एक प्रकार का दर्द होता है, एक प्रकार का पेन होता है, जो कि एक जगह से चालू होकर पूरे हमारे दिमाग में फैल जाता है, मस्तिष्क में पूरी चारों तरफ फैल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। टाइप ऑफ हेडेक, हेडेक के प्रकार समझेंगे हम लोग। पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो टाइप आता है हेडेक का, जो प्रकार आता है वो होता है प्राइमरी हेडेक। ठीक है, प्राइमरी हेडेक क्या होता है समझिएगा। प्राइमरी हेडेक को समझेंगे हम लोग। प्राइमरी हेडेक जिसे हम लोग प्राथमिक सिर दर्द कहते हैं। सिर दर्द दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सिर दर्द क्या होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दूंगा मैं आपको। प्राइमरी हेडेक ऑटोमेटिकली डेवलप ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ हेड मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। समझिएगा, बोला है कि प्राथमिक सर दर्द जो होता है मांसपेशियों तथा रक्त वाहिकाओं की अतिक्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। अतिक्रियाशीलता क्या मतलब, एक्साइटमेंट है ना। एक्साइटमेंट, हमारे जो मस्तिष्क की जो मसल है, मांसपेशियां है, और मांसपेशियों के अलावा जो ब्लड वेसल्स है, यानी कि रक्त वाहिकाएं है जो कि ट्रेवल करती है, ब्लड को ट्रेवल करवाती है, उन ब्लड वेसल्स का एक्साइट हो जाना, एक्साइटेड हो जाना है ना, उत्तेजित हो जाना, अपने आप ही उत्तेजित। अपन को कुछ भी लगा एकदम उत्तेजित हो गई वो, तो हम ज़्यादा सर्द, ज़्यादा खुशी आने से भी एकदम होता है वेपन, और ज़्यादा एकदम दुख आ गया, स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, तो भी सर दर्द होता है। ठीक है, तो एकदम वो उसमें होता क्या है एक्चुअल में ना, ऐसे नहीं कि कुछ एकदम अपन को स्ट्रेस आ गया, टेंशन हो गई, अरे बाप रे, तो अब जो मसल्स है वो एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो गई। एक्साइटमेंट की वजह से वो होता है जिसे हम प्राथमिक हेडेक कहते हैं। दूसरा, इट इज ड्यू टू चेंज ऑफ केमिकल एक्टिविटी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे मस्तिष्क की रासायनिक क्रिया भी चेंज होती है। कैसे, एकदम आपने कभी आप मतलब कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं की हो, वो चीज एकदम आपको मिल जाए, और बहुत सारी खुशी हो गई। ठीक है, बहुत खुशी, एकदम खुशी मिल गई, तो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट आ गया है ना। तो हमारी मसल्स क्या है, एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो गई, तो वो एक्साइटमेंट की वजह से वहां पे केमिकल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से भी हेडेक देखने को मिलता है। और अगर ये अत्यधिक हद से ज़्यादा बढ़ जाए, उस कंडीशन में ब्रेन हेमरेज वगैरह अगर आपने देखा हो, तो यानी कि ज़्यादा खुशी आना भी बेकार है और ज़्यादा दुख आना भी बेकार है। ठीक है, तो खुशी और दुख में इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। मतलब
मतलब एक्साइटमेंट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शौक टाइप की चीज़ों को लगना चाहिए। टाइप देखते हैं, देखिएगा प्राइमरी हेडेक के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि आप माइग्रेन देख सकते हैं। माइग्रेन की समस्या टाइप से हम लोग देख रहे हैं, पहला हमारा हो सकता है माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन के अलावा दूसरा हमारा हो सकता है भैया क्लस्टर हेडेक हो सकता है। तीसरा हमारा हो सकता है टेंशन हेडेक। गाइस माइग्रेन, क्लस्टर और टेंशन क्या होते हैं, इनको भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और इनकी दवाइयां भी बताऊंगा किस प्रकार से ट्रीटमेंट पेशेंट का किया जाता है। बट डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो वीडियोस हम लोग बनाते हैं सबको पता है मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बनाते हैं, फार्मासिस्ट के लिए बनाते हैं, ताकि वो लोग इन चीज़ों को समझ सके। बाकी देखो पेशेंट को बिना देखे बिना सोचे समझे दवाइयाँ तो कोई भी खानी नहीं चाहिए। अब कुछ लोग मुझे कमेंट ये भी करते हैं, सर जब दवाइयाँ लेनी ही नहीं है तो बता क्यों रहे हो? भैया तुम्हारे लिए नहीं बता रहा हूँ कि तुमको मैंने बताया तुमने खा लिया, खाने के लिए नहीं, समझने के लिए, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं, ठीक है। देखिएगा माइग्रेन जो होता है, माइग्रेन भी हेडेक हो सकता है, क्लस्टर और इसके अलावा टेंशन हेडेक भी देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। आइए देखते हैं इन तीनों को क्या होता है। पहले इसका बेसिक स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है गाइज। अब आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आगे बढ़ता हूं मैं। बाकी अगर डिटेल से नोट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां से आपको हमारी बुक मिल जाएगी, इस तरह की पूरी डिटेल उसमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी हेडेक। देखिए गाइस प्राइमरी हेडेक को एक्सप्लेन भी करेंगे, पर ये दूसरा सेकेंडरी हेडेक भी होता है, इसको समझ लो। देखिएगा गाइस प्राइमरी हेडेक मैंने बोला कि भैया प्राइमरी हेडेक वो सर दर्द होता है जो कि अपने आप डेवलप होता है। अपने आप मतलब क्या, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट हो गया। अब सेकेंडरी हेडेक क्या होता है, कोई दूसरी चीज उसको हेडेक को प्रभावित कर रही है, ठीक है। देखिएगा जैसे कि इट इज ड्यू टू सम अदर सब्सटेंस लाइक ब्रेन ट्यूमर, मेडिसिन, एल्कोहल, यानी कि किसी ने ज़्यादा एल्कोहल को कंज्यूम कर लिया है। ज़्यादा एल्कोहल को कंज्यूम करने से भी हेडेक हो सकता है। जब हैंगओवर ख़त्म होता है, जब एल्कोहल का जो नशा वगैरह उतरता है, उसके बाद कैसा सर दर्द होता है, तो उसको एल्कोहल ने किया। ब्रेन ट्यूमर यानी कि किसी को मस्तिष्क का कैंसर हो गया, मस्तिष्क का कैंसर होने पर भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है आपको। और मेडिसिन, आपने कोई दवाइयाँ खाई और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने से हेडेक होने लग गया, उल्टी, वोमिटिंग, चक्कर आना, सर दर्द होना, इस प्रकार की समस्या, तो इसमें दूसरे कारक प्रभावित करते हैं। और दूसरी लाइन देखिएगा टाइप्स, इसके जो टाइप्स होते हैं बहुत सारे होते हैं गाइज, जैसे कि रिबाउंडिंग हेडेक होता है, रिबाउंडिंग सिर दर्द होता है, ठीक है, रिबाउंडिंग सिर दर्द होता है। रिबाउंडिंग के अलावा थंडरस्लैप हेडेक होता है। इसके अलावा साइनस हेडेक होता है आपका। साइनस हेडेक के अलावा कैफीन हेडेक होता है। कैफीन क्या, जैसे दारू का नशा रहता है ना, उसी प्रकार चाय का नशा भारत में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि लोग चाय पीते शाम को, उनको चाय चाहिए चाहिए, नहीं मिली तो क्या होता है, सर दर्द दुख रहा है, चाय चाहिए आज तो। चाय नहीं मिलती है, कॉफ़ी नहीं मिलती है, यानी कि वो कैफीन के एडिक्टेड है, उनको चाय चाहिए होती है, ठीक है। स्ट्रेस, तनाव वगैरह में हेडेक होना। और इसके अलावा आपको स्पाइनल हेडेक हो सकता है। स्पाइनल हेडेक के अलावा आपको हो सकता है एक्सरेशन हेडेक हो सकता है, और एलर्जिक हेडेक भी हो सकता है। अब जितने भी हेडेक मैंने आपको बताया, इन सभी हेडेक को हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग सेकेंडरी हेडेक का। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी हेडेक में हमने सबसे पहले देखा था माइग्रेन। माइग्रेन क्या है भैया, माइग्रेन ओनली स्टार्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ हेड एंड कॉज वेरी सीवियर पेन, यानी कि मस्तिष्क के केवल एक हिस्से में, जिसे आधा सीसी भी कहते हैं, यानी कि माइग्रेन का जो दर्द है हमेशा एक साइड, हमें आधा सीसी एक साइड में देखने को मिलता है। क्लस्टर हेडेक क्या होता है भैया, क्लस्टर हेडेक वन ऑफ द आई एंड वन साइड ऑफ हेड, मतलब एक आंख दुखेगी और इधर दुखेगा। कभी कभी रहता है ना, मरीज बोलते सर मेरे आंखों के चारों तरफ ऐसे दर्द है और इधर दर्द है, या फिर इधर की आंख में दर्द है या इधर दर्द है, या फिर इधर की आंख में दर्द है या इधर। समझिएगा बात को, ये मैंने डायग्राम लिया है, इसमें पेशेंट क्या बोल रहा है वो समझना है। पेशेंट आपको बोल रहा है, पेशेंट बोल रहे हैं कि सर हमें या तो यहाँ दर्द है और इधर मस्तिष्क में दर्द है, तो समझ जाओ क्लस्टर हेडेक है। या बोले इधर की आंख में दर्द है या इधर एक तरफ मस्तिष्क में दर्द है, तो भी समझ जाओ क्लस्टर हेडेक है। यदि
इस वाली आंख में और इधर वाले दिमाग में, या इधर वाले में या इधर वाले में, इस प्रकार के जो हेडेक है, इस प्रकार के मस्तिष्क के दर्द को, हेडेक को क्लस्टर हेडेक के नाम से जाना जाता है। आप समझिएगा इस बात को कि क्लस्टर हेडेक क्या होता है। अब समझ में आया। अब अगर आधा सर दुख रहा है, आप समझ जाओगे माइग्रेन है। अगर क्लस्टर हेडेक है, आंखों के चारों तरफ पे इधर दर्द है, क्लस्टर हेडेक है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट सेकेंडरी हेडेक में हमने पढ़ा था रिबाउंड हेडेक। रिबाउंडिंग हेडेक क्या होता है? रिबाउंड हेडेक इट इज मेनली ड्यू टू टेकिंग हाई डोज ऑफ पेन किलर मेडिसिन। समझिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बोल रहा है कि भैया यदि आप ज्यादा दर्द निवारक दवाइयों का, डाइनेपार हुई या फिर कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आप डाइनेपार वैसे काफी अच्छी ब्रांड है, काफी अच्छा इफेक्ट देती है। अगर इसके अलावा और कोई दूसरी आप पेन किलर, कोई भी आप पेन किलर हद से ज्यादा अगर ले रहे हो, है ना, यानी कि आपको पैरों में दर्द देता है, सर में बहुत ज्यादा दर्द देता है, आज गोली खा ली, असर खत्म हुआ, फिर गोली खा ली, फिर असर खत्म हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं पेशेंट, तो उस कंडीशन में उनको रिबाउंडिंग हेडेक होता है। यानी कि इट इज मेनली ड्यू टू टेकिंग हाई डोज ऑफ मेडिसिन, यानी कि यह मुख्य रूप से दर्द निवारक गोलियों के ज्यादा सेवन से होता है। और जब दर्द निवारक गोलियों का असर खत्म हुआ, फिर एकदम तीव्र, उससे ज्यादा दर्द होता है, फिर 2 गोली खा लेंगे, फिर सीवियर पेन हुआ, फिर गोली खा लेंगे। इस प्रकार के सर दर्द को रिबाउंडिंग हेडेक के नाम से जाना जाता है। और ये संपूर्ण मस्तिष्क में रहता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह को टारगेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में रिलीफ इन पेन ड्यूरिंग द टेकिंग मेडिसिन। वही चीज बोला है कि जब दवाई लेता है मरीज तो इफेक्ट फिनिश होने के बाद इंक्रीज मोर अमाउंट ऑफ पेन, यानी कि जब दर्द निवारक गोलियां लेते हैं और कुछ समय के लिए आराम हो जाता है, परंतु जैसे ही उनका असर खत्म होता है तो पुनः अधिक तीव्रता से दर्द होता है। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हद से ज्यादा मरीज को पेन होता है। इस प्रकार के दर्द को रिबाउंडिंग हेडेक के नाम से, रिबाउंड हेडेक के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरे प्रकार का हेडेक होता है साइनस हेडेक। भैया क्या है साइनस हेडेक, जरा समझाओ। साइनस हेडेक क्या होता है समझिएगा। साइनस हेडेक यानी कि इट इज टाइप ऑफ, इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट फील लाइक स्वेलिंग इन आईज, हेड एंड स्किन, यानी कि इस प्रकार के सर दर्द में मरीज को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी आंखों, त्वचा और सिर के अंदर सूजन आ गई है। समझेगा, सर दर्द हो रहा है, मरीज को कैसा लग रहा है, मरीज बोल रहा है कि सर मेरे को आंखों के अंदर ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आंख फूल गई हो, जैसे मुझे सूजन हो। त्वचा के अंदर यानी कि जो मस्तिष्क की त्वचा है ना, इसके अंदर मरीज को ऐसा महसूस होता है नहीं एग्जैक्टली पर मरीज को ऐसा महसूस होता है कि उसके अंदर सूजन टाइप की आ गई है ना, उसको हम लोग साइनस हेडेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एकदम, यहाँ से एकदम मरीज नहीं करता ओ माय गॉड, यहाँ पे एकदम उसको दर्द टाइप का, इस टाइप के जो दर्द होते हैं ना, इस टाइप के दर्द को हम लोग कहते हैं साइनस हेडेक। नेक्स्ट हमारा आता है कैफीन हेडेक। वही भैया चाय के नशेड़ी हो हम सब है, डेफिनेटली मैं भी कॉफी पीता हूँ, तो हम लोग चाय के एडिक्टेड है। अगर हम लोग को नहीं मिलेगी ना तो हमारा हेडेक होता है, क्योंकि हम लोग कैफीन के एडिक्टेड है, उसमें कैफीन होता है। और जब चाय कॉफी नहीं मिलते तब हमारा दर्द होता है, सर दर्द। जैसे ही कॉफी चाय पिया हमारे को सर दर्द में हेल्प मिलती है, और जो चाय पीता ही नहीं है उसको तो होगा ही नहीं हेडेक, है ना, समझिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेस हेडेक। भैया स्ट्रेस हेडेक क्या होता है? इट इज मेनली डेवलप ड्यू टू टेकिंग मोर स्ट्रेस, है ना। आज कुछ भी हो गया, हम लोग स्ट्रेस लेने लग गए, टेंशन लेने लग गए, तो स्ट्रेस की कंडीशन में हमारा सर दर्द हो सकता है, एग्जाम में कम नंबर आए, वॉट एवर। एक स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका स्ट्रेस मैं समझ रहा हूँ किस चीज़ से स्ट्रेस होता है, बाकी स्ट्रेस के जो तनाव के जो कारण है बहुत सारे हो सकते हैं, उसकी वजह से सर दर्द होता है ना। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सक्रेशन हेडेक। एक्सक्रेशन हेडेक क्या होता है? इट इज डेवलप ड्यू टू हार्ड वर्किंग, यानी कि कोई बहुत ज्यादा, अब जैसे कि मेरी क्षमता है कि मैं इतना ही काम कर सकता हूं दिन में, अगर उससे ज्यादा मैं हद से ज्यादा काम करूंगा, उस अवस्था में मेरा सर दर्द होगा। मान लीजिए काम करे जा रहा, पानी भी नहीं पी रहा मैं, है ना, तो क्या होता है, पानी की कमी भी होगी, उससे भी सर दर्द होगा, और अधिक कार्य करने से भी, जैसे कि आप कंप्यूटर पर बैठ के काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आपकी क्षमता है 10 घंटे बैठने की, आप 2-2 घंटे ज्यादा बैठ रहे हो, 12 घंटे, 25 घंटे, 24 घंटे बैठ रहे हो, तो आपका सर दर्द वाजिब बात है, होगा आपको सर दर्द, ठीक है।
इट इज मे बी ड्यू टू लेक ऑफ वाटर इनटेक, पानी कम लेंगे तो भी आपको एक्सीडेशन हेडेक होता है। अब आता है एलर्जिक हेडेक। एलर्जिक हेडेक में कोई एलर्जन काम करेंगे, ठीक है। इट इज ड्यू टू सम एलर्जन विच इज इंटर बाय नोज, यानी कि नाक के द्वारा हमारे एंटर हो जाएंगे अंदर, और इंटर होने के बाद वो एलर्जन एलर्जी पैदा करेंगे नाक के, और हमें साइनस हेडेक, यानी कि यहाँ से लेकर ऐसे वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ से लेकर इस वाले एरिया में हमें हेडेक देखने को मिलेगा। ये होता है हमारा एलर्जिक हेडेक। आई होप कि आपको एक्सक्रीशन हेडेक इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूँ, ट्रीटमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। कौन कौन सी दवाइयों को पेशेंट को किस अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करना चाहिए, वो चीज यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले मैं ना ये आपको एकदम प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा इसमें, है ना, क्योंकि क्या होता है गाइस, अभी आप जो पढ़ोगे ना, आप बोलोगे सर आप ये दवाइयाँ सर दर्द में दे रहे हो, हमें तो दर्द हो रहा है तो पेन किलर दो। एक चीज आज अभी समझ लो कि हमेशा दर्द को खत्म करने के लिए पेन किलर का ही इस्तेमाल नहीं करना होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों को हमें समझना होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग होते हैं एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। अब एंटी डिप्रेशन मेडिसिन सर दर्द में क्यों देंगे भैया, देखिएगा, इन दिस टाइप ऑफ मेडिसिन यूज व्हेन हेडेक डेवलप ड्यू टू डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड टेंशन। भैया मेरा सर दुख रहा है, क्यों दुख रहा है, मुझे स्ट्रेस हो गया है, मुझे टेंशन हो गई है, एग्जाम में कम नंबर आए हैं, वॉट एवर रीजन है ना, आप वाला रीजन भी हो सकता है, तो मुझे स्ट्रेस है, तो मुझे टेंशन खत्म करूंगा तो सर दर्द कम होगा। अब यार मान लीजिए टेंशन है और मैं पेन किलर खाए जा रहा, पेन किलर खाए जा रहा, दर्द खत्म हुआ फिर हो गया, दर्द खत्म हुआ फिर हो गया। तो मरीज को इस प्रकार से ट्रीट मत करो, पहले समझो कि मरीज को प्रॉब्लम क्या है। अगर उसको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो उसको आप एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दो, ताकि डिप्रेशन कम होगा, ऑटोमेटिकली हेडेक में उसको रिकवरी मिलेगी। क्लियर है। इन दवाइयों का इस्तेमाल जब किया जाता है जब मरीज को सिर दर्द हो, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है डेफिनेटली इस टाइप की। ये नॉरट्रिप्टिलिन के नाम से मेडिसिन आती है। नॉरट्रिप्टिलिन 25 mg की टेबलेट स्ट्रेस में काफ़ी अच्छा काम करती है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है। मैंने एग्जांपल लिया है, इसके डोजेस नहीं लिए। आगे मैं बेसिक पेन किलर मेडिसिन बताऊंगा आपको पूरी डिटेल में, वो भी बताऊंगा, बट मैं अभी कुछ कंडीशन बेस पे ले रहा हूँ कि भैया डिप्रेशन में है मरीज, तो डिप्रेशन का हेडेक कम करने के लिए इस प्रकार का ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन। अब बोलोगे सर बीटा ब्लॉकर मेडिसिन तो हम लोग ब्लड प्रेशर में मरीज को देते, बिल्कुल देते। मान लीजिए किसी मरीज का बीपी बढ़ रहा है, बीपी की वजह से उसको सर एकदम भारी हो रहा है, सर दर्द हो रहा है ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उसका ब्लड प्रेशर कम करो ना, उसका ब्लड प्रेशर कम करो, सर दर्द बंद मत करो। कोई मरीज आया ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आप बोलो नहीं नहीं ये लो दर्द की गोली खा लो, दर्द से ठीक हो जाएगा। ये काम कौन करते हैं, समझ रहे हो। तो इस चीज को काम नहीं करना है, पहले उसका ब्लड प्रेशर वाइटल साइन तो लेना ही है मरीज का। कोई भी मरीज आता है सबसे फर्स्ट अथॉरिटी है वाइटल साइन चेक करने का, तभी हम चीज समझ में आती है। इट इज टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू ब्लड प्रेशर, बट इट इज ऑल्सो यूज ड्यूरिंग द माइग्रेन हेडेक। हमें माइग्रेन आधा सीसी वगैरह जब होता है तब भी काफी अच्छा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि बीपी बढ़ता है ना, और जिसको पहले से माइग्रेन की शिकायत हो और उसको ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा हो, उस अवस्था में हम लोग को ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। एटेनोल आती है, ठीक है, मेटाप्रोलोल आती है, ठीक है, ये एटेनोल टैबलेट आपकी है यहाँ पे मैंने बताई गई है, ठीक है। इसके अलावा ये मेटाप्रोलोल बताई गई है। इन टैबलेट का इस्तेमाल अगर हाई बीपी है और हाई बीपी की वजह से बहुत ज़्यादा मरीज को पेन हो रहा है, तो आप पेन किलर बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे पेन किलर के साथ में आपको ये दवाई का देना है, तब आपका मेंटेनेंस होगा, ठीक है। इट इज़ नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इट इज़ अ पेन किलर मेडिसिन, बट इट इज़ रिलीफ इन पेन, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, एंटी सीजर मेडिसिन। आप बोलोगे सर एंटी सीजर का क्या काम हो गया, देखिएगा, दिस टाइप ऑफ मेडिसिन ऑल्सो यूज फॉर ट्रीट क्रोनिक माइग्रेन, यानी कि दैनिक जीवन में माइग्रेन है, माइग्रेन की शिकायत क्या है, कभी कभी महीनों में जब दर्द होता है तो 5-6 दिन तक कंटिन्यू रहता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर अगले महीने होता है, पर कभी 1 महीने तक कंटिन्यू हेडेक है, बहुत ज़्यादा सर दर्द है, उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि टेप्रीमेट जो मेडिसिन होती है काफ़ी अच्छी है, टोपर के नाम से मिल जाती है आपको, और भी कई ब्रांड के नाम से मिल जाएगी, बस आप टेप्रीमेट याद रखना, काफ़ी अच्छी मेडिकेशन है, ये इस्तेमाल की जाती है। बट कंडीशन बेस्ड है ये कि किस कंडीशन में आपको इसको इस्तेमाल करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट।
अब आते हैं हम लोग कुछ बेसिक पेन किलर के ऊपर, दर्द निवारक गोलियों के ऊपर। सबको पता है गाइस, केलपोल जिसमें अंदर पैरासीटामोल पाया जाता है, बेसिक मेडिसिन है, सब लोग यूज करते हैं। हाई फीवर में तो यूज होती है, बॉडी पेन में भी यूज हो सकती है, और शरीर के हेडेक में काफी अच्छा इफेक्ट ये देती है। डोजेस की अगर मैं बात करूं तो डोजेस 300 mg Q12H यानी कि हर 12 घंटे में एक गोली मरीज को दो। हमेशा याद रखना, कोई भी दवाई हो बेसिक लो डोज से स्टार्ट करना है। सीवियर कंडीशन है तो आपको डोजेस बढ़ाना है, वरना लो डोज से दो, शांति से आराम लगने दो, क्योंकि अपन को एकदम हाई डोज नहीं देना है। 500 mg Q12H 500 mg की 12 घंटे में आप रिपीट कर सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर, हद से ज़्यादा पेन है तो 650 mg की गोली 12 घंटे में एक बार आप रिपीट उसको कर सकते हो। कैलपोल और भी बहुत सारे नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी है, ठीक है। कैलपोल मैंने 500 mg की टेबलेट यहाँ पे ली है, पैरासीटामोल। नेक्स्ट आती है हमारी टेबलेट डिस्प्रिन। डेफिनेटली डिस्प्रिन सब जानते हो क्या होती है। डिस्प्रिन के अंदर जो कंपोजिशन ड्रग सॉल्ट पाया जाता है वो होता है एस्प्रिन। जो होता है एस्प्रिन जो होता है हेडेक में तो इस्तेमाल होती है, माइग्रेन में भी इस्तेमाल करती है। पीरियड्स के समय जो पेन होता है ना, बहुत ज़्यादा फीमेल को कभी पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तुरंत इंस्टेंट ये टेबलेट रिलीफ देती है। पीरियड्स के पेन में भी याद रखना, हेडेक में तो काम करेगी सही, बट पीरियड्स में भी काम करती है। डोजेस की बात करूं तो 100 mg Q12H यानी कि Q12H का मतलब होता है हर 12 घंटे में, है ना। यहाँ पे Q8H हो गया, 100 mg की Q8H। अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो हर 8 घंटे में 3 में TDS कर दो, दिन में 3 बार दे दो। और 3 अगर बिल्कुल सीवियर कंडीशन, चरम लेवल पे पेन है, बहुत ज़्यादा पेन हो, तो 325 mg की टेबलेट Q12H 12 घंटे में टेबलेट डिस्प्रिन दी जाती है। याद रखना, काफ़ी अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कॉम्बीफ्लेम। कॉम्बीफ्लेम सबको पता है कि इसमें आइब्यूप्रोफेन होता है, साथ साथ में पैरासीटामोल भी पाया जाता है। हेडेक में तो इस्तेमाल होती है, साथ साथ में जॉइंट पेन, माइग्रेन हेडेक, नॉर्मल हेडेक और पीरियड्स के पेन में भी इसका इस्तेमाल होता है। बहुत इफेक्टिव है। 400 mg की Q12H टेबलेट दी जा सकती है, 400 mg Q8H भी ये दी जा सकती है। कब? ये कंडीशन बेस रहता है गाइस, ठीक है। जैसे जैसे कंडीशंस रहती है उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ता है, ठीक है। 650 mg। अब देखो, मरीज जब देखेंगे तभी हमें चीजें समझ में आएगी, मरीज के अकॉर्डिंग ही हमें चीजों को देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है टेबलेट, वो होती है ब्रूफेन। ब्रूफेन जो टेबलेट होती है ना हमारी, ब्रूफेन आइब्यूप्रोफेन के नाम से इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाएगा। आइब्यूप्रोफेन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाएगा। हेडेक में तो इसको बेसिकली हम लोग यूज करेंगे ही सही, साथ में आफ्टर सर्जरी के बाद भी ये जो दर्द होता है उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो डोजेस की अगर बात करेंगे तो 200 mg Q12H दे सकते हैं। अगर ज़्यादा ही पेन देखने को मिल रहा है तो इसको TDS कर दो। और अगर कोई कंडीशन बेस पे, देखो ये जो डोजेस है ना ये दिए जा सकते हैं, स्टैंडर्ड डोजेस है, बट ये डिपेंड करता है मरीज की कंडीशन के ऊपर, पेशेंट को देखने के ऊपर, ठीक है। आइब्यूप्रोफेन काफी अच्छी टेबलेट है, काफी अच्छा रिलीफ देती है। इसके बाद आती है डायनापार। बादशाह दर्द का काफ़ी अच्छा रिलीफ देती है और काफ़ी अच्छी टेबलेट ये होती है, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ करते हैं। डाइक्लोफेनिक सोडियम इसके अंदर और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। बैक पेन, आफ्टर सर्जरी और हेडेक में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। डाइक्लोफेनिक टेबलेट फॉर्म में भी आती है, IV फॉर्म में भी आती है। 50 mg, 75 mg, 100 mg। Q12H 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 डिपेंड करता है, ये जो इसकी जो ड्रग पे डिपेंड करता है कितनी देना है, पेशेंट की कंडीशन पे कितना दर्द है उसे। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायनेपर IV फॉर्म, IM दोनों दिया जा सकता है गाइस। IV भी यूज कर सकते हैं, IM भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और IV जब भी यूज करना हो ना तो आप इसको डिजोल्व करके ही देना। IM तो नॉर्मली हम लोग दे सकते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर IM तो देते ही नहीं है। बिल्कुल देता है। डायनापार IV भी दिया जा सकता है, IM भी दिया जा सकता है, दोनों फॉर्म में देते हैं, ठीक है। काफी अच्छा इफेक्ट करती है भी। नेक्स्ट आती है जीरोडोल। जीरोडोल भी बहुत ज्यादा यूज होती है। और एसिक्लोफेन जो इसके अंदर है, ड्रग सोल्ट पाया जाता है। 100 mg की टेबलेट दिन में 2 बार मरीज को प्रिस्क्राइब होती है। रूमेटोइड अर्थराइटिस के दर्द में और जॉइंट पेन में भी इस्तेमाल होता है। हेडेक में भी काफी अच्छा एसिक्लोफेन। जीरोडोल बहुत जल्दी रिलीफ करते गाइस, लिटरली ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पेन किलर में, है ना। नेक्स्ट आती है नेप्रोजिन। नेप्रोजिन भी काफ़ी अच्छी है। नेप्रोक्सिन इसके अंदर कंपोजिशन है, हेडेक और माइग्रेन के फीवर में एकदम कंप्लीटली रिलीफ देती है। इस प्रकार की टैबलेट होती है। 250 mg Q12H, 250 mg ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप एटरली चला दो। 500 mg Q12H और 550 mg, ये तीनों चारों फॉर्म में मिलती है। डिपेंड पेशेंट के ऊपर करता है कि उसकी कंडीशन क्या है, कितना पेन है, कितनी अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रासेट। अल्ट्रासेट टेबलेट काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर ट्रामाडोल पाया जाता है। ट्रामाडोल
बहुत इन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि दर्द में बहुत इंस्टेंट रिलीफ देता है आफ्टर सर्जरी, और आंखों के दर्द और सर्जरी के बाद भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हेडेक में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, ठीक है। 325 mg और 500 mg का इस्तेमाल टेबलेट का किया जा सकता है, अल्ट्रासेट के नाम से मिलती है, और ट्रामाडोल और कंट्रामोल के नाम से भी मिल जाती है, याद रखना। ये आईवी फॉर्म आता है, 100 mg पर 2 ml में 100 mg होता है। आफ्टर सर्जरी आई पेन और हेडेक वगैरह इन सब चीज़ों में, मतलब बॉडी के हर एक पेन में ये रिलीफ करती है बॉडी को, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। इन सभी के नोट्स चाहिए तो हमारी बुक ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में लॉन्च है, पूरा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च है। आप सिंपली जाना प्ले स्टोर पर सर्च करना इंडियन मेडिकल लेक्चर। जैसे आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे इंडियन मेडिकल लेक्चर, तो आपको इस प्रकार की एप्लीकेशन मिलेगी। इसको सिंपली आप इंस्टॉल कर लेना, और जैसे आप ओपन करोगे तो फ्रंट में डाला हुआ है बुक मेडिकल किताब खरीदे। इसमें आपको डिटेल से चीज़ें मिलेगी, पूरा ऑनलाइन कोर्स है। 3 फॉर्म बुक के मिलेंगे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा, 150 बीमारियों का अलग ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।